हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति सर्वसमीका अनुपात जो है और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसको अगर आप देखते हैं तो त्रिकोणमिति के संबंधी जो भी चीज़ें हैं सारी उसमें डिस्कशन हो गई है। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के जो सर्वसमीका हैं उससे संबंधित प्रश्न और साथ ही साथ ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं लिख दूं कि हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इन्हीं पर हम फोकस करने वाले हैं, क्योंकि इसी के अंतर्गत आपका हाइट एंड डिस्टेंस आता है। इसी में आप ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्न करेंगे, तो इस पे चर्चा करना ही है। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जिन पे फोकस करने वाले। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस 10 ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपको सॉल्व करने के लिए प्रश्न में बोल रहा है। एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है त्रिकोणमिति से। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से आप देखेंगे। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, LHS लेके चलते हैं। सिद्ध करने वाला प्रश्न है। LHS आपका जो दिया हुआ है वो दिया है सेक ए 1 माइनस साइन का ए और दिया है सेक ए प्लस का 10a। अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका 1 लाना है। जो रिजल्ट है वो 1 लाना है। मीन्स यह सवाल आपका है इजी। कैसे, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा सेक ए के गुणा 1 में करेंगे सेक ए माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा सेक ए और साइन ए ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या हो जाएगा सेक ए प्लस का 10a। और आगे जाते हैं तो आपको ये सेक ए ऐसे ही रखना है माइनस का, ये देखिएगा सेक ए और साइन ए। तो साइन ए है, सेक को अगर हम बटे में भेजें तो ये बन जाता है कॉस, और यहाँ आपका हो जाएगा सेक ए प्लस का 10a। इतनी बातें आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस साइन बटे कॉस आपका बन जाता है 10a, और यहाँ पर हो जाएगा सेक ए प्लस का 10a। और फिर बात क्या करनी है, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a जो होता है वो सेक स्क्वायर a होता है। तो सेक स्क्वायर a में अगर माइनस उधर 10 स्क्वायर a कर दें तो आपके पास रिजल्ट जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यह 1 के बराबर में है और यही आपका RHS है, और यह आपका क्वेश्चन हो गया सिद्ध, यानी लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम LHS RHS आपको लाना था। बहुत आसान प्रश्न था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ सकता है, वो क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसे दिख रहा होगा कि कॉट ए माइनस का कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस का कॉस ए इज इक्वल टू में लाना है कॉसेक का ए माइनस का 1 अपॉन में कॉसेक का ए प्लस का 1। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और आपसे बस यही कहना है कि आप पेशेंस बनाए रखें। अभी हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल आने वाला है और अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि उन तक यह वीडियो पहुंचे तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जुड़ पाएँ। और साथ ही साथ आप वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है, आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अभी आप इधर ध्यान देंगे, LHS आपका हो जाएगा cot A माइनस का cos A अपॉन में cot A प्लस का cos A इज इक्वल टू में। अब आप कर क्या सकते हैं, ध्यान से देखिए, इस cot को cosec बनाया जा सकता है क्या, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos A बटे में sin A माइनस का cos A और बटे में इसको भी लिख सकते हैं cos A बटे में sin A प्लस का cos A। इसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ पर दोनों में cos दिख रहा है तो cos को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 अपॉन sin A माइनस का 1 और बटे में यहाँ भी cos A को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन sin A प्लस का 1। अब इससे तो ये खत्म हो गया, 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं cosec A माइनस का 1 और 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं cosec A प्लस का 1 और यही आपका RHS था। बस हो गया सॉल्व, बहुत आसान प्रश्न था। अब हम बढ़ेंगे, ये सारे अभी उदाहरण के प्रश्न थे। अब उदाहरण के प्रश्न पे चर्चा न करते हुए डायरेक्ट हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकता है, यानी इम्पॉर्टेंट, ये कारीगर सिद्ध हो सकता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं देख लूँ कि सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा ब्लरिंग हो रहा है लेकिन आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको अपने टॉपिक पे फोकस करना है। एक क्वेश्चन हमने लाया है, कह रहा है कि अगर cos A अपॉन में 1 प्लस साइन A इज इक्वल टू में, सॉरी प्लस का भी है, प्लस का 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A है तो आप इसको 2 sec A में कन्वर्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें। आपको करना क्या है, वही कार्य जो करते आ रहे हैं, LHS लेके चलेंगे। LHS में इन दोनों को आप ले लेंगे लॉस, 1 प्लस साइन A और क्या हो जाएगा cos A। 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कटेगा, cos A का cos A में गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर A और cos A से cos A कटेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन A का स्क्वायर। और देखते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर A और यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2 साइन A और अपॉन में आपके पास बच जाएगा 1 प्लस साइन A और cos A। अब देखते हैं ये और ये मिलके आपका क्या बन जाए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 और 2 साइन A अपॉन में क्या होगा 1 प्लस साइन का A और फिर क्या बच रहा है cos का A इज इक्वल टू में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन A अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन का A और फिर cos का A। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन का A और अपॉन में 1 प्लस साइन का A और फिर cos का A। इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास रिजल्ट बचेगा 2 अपॉन cos का A। अगर cos को आप ऊपर ले जाएंगे तो cos ऊपर जाके sec बनता है और यही आपका था RHS। ये हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है। त्रिकोणमिति से अभी संबंधित चीज़ें चल रही हैं तो अगले क्वेश्चन में हम इंपॉर्टेंट में उठाने वाले हैं 1 प्लस सेक A अपॉन में सेक A प्लस नहीं बराबर साइन स्क्वायर A
अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हिंट दिया है कि बायां और दायां पक्ष अलग अलग सॉल्व करना है। देखते हैं, LHS पहले लेके चलते हैं। LHS लेके चलेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ध्यान से देखते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए ये है। आप क्या कर दीजिए, इस 1 को 1 और सेक को 1 अपान कॉस ए कर दीजिए और अपॉन में सेक को यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए कर दीजिए। अब आपको पता है कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए और अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास मिल जाएगा कॉस ए प्लस का 1। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर दें या फिर यहीं से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर कॉस ए माइनस 1 का गुणा और कॉस ए माइनस 1 का भाग, यानी अंश और हर में इससे कट जाएगा तो वैल्यू वही बचेगी। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, इसको अभी ऐसे मत कीजिए, एक और चेंजिंग कर देते हैं। क्या इसमें आप इसको 1 प्लस कॉस ए कर दीजिए, कर सकते हैं कि नहीं? 1 प्लस कॉस ए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों इसको इस रूप में लिखे हैं? अब इसमें आप 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर दीजिए और 1 माइनस कॉस ए से भाग दे दीजिए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बटे में 1 माइनस में है, इसलिए हमने इसको ऐसे किया है। अब 1 प्लस और 1 माइनस क्या होता है? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए बचेगा। और आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस ए। और आपको एक चीज़ और पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, जो कि आपका यही है RHS। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था। अब हम जिस क्वेश्चन पे जाने वाले हैं उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन जो हम ध्यान देना है आपको, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 इज इक्वल टू आपको लाना है कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, और कुछ चीज़ें आपको यूज़ करनी है जिनका आप प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे हम समय भी लेंगे, आप ध्यान भी दीजिएगा। LHS आपका क्या दिया है? LHS दिया है कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन में क्या दिया है? कॉस ए प्लस का साइन ए और माइनस का 1 इज इक्वल टू। अब इसमें आप एक छोटी सी चीज आप ध्यान दीजिएगा, वो छोटी सी चीज है क्या? ध्यान दीजिएगा। कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 है तो कॉस को यहाँ रिजल्ट कॉसेक और कॉट में है, तो क्या कॉस को कॉट बनाया जा सकता है? आपके दिमाग में आएगा, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? तो कॉस के बटे में साइन को ला दें तो वो कॉट बन जाता है। तो कॉस के बटे में साइन लाना है तो सब में लाना पड़ेगा। इसके बटे में अगर आप साइन करते हैं तो साइन ए के भी बटे में साइन ए करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी काम करेंगे वो किसी को छोड़ना नहीं है, सबके साथ एक समान रूप से व्यवहार करना है। अब अंश में हो गया तो हर में भी वही काम करना है। यहां पर भी साइन ए, यहां पर भी साइन ए और यहां पर भी साइन ए लाना पड़ेगा। अब होगा क्या? कॉस बटे साइन बन गया कॉट, साइन बटे साइन कट गया, क्या बन गया? 1, और 1 अपान साइन क्या होता है? कॉसेक बटे में। इसी तरह ये भी बन जाएगा कॉट ए, साइन से साइन कट गया 1 और 1 अपान साइन क्या बन जाएगा? कॉसेक। अभी आपने प्रश्न में देखा कि 1 वाला हिस्सा साइड में था तो यहां भी साइड में कर दीजिए, यानी 1 वाले हिस्से को साइड में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस का कॉसेक ए और -1 बेचारा अकेले हो जाएगा। इसी तरह बटे में कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1 अलग हो गया बेचारा, इसको हिस्सा अलग कर दिए, इसको एक कोष्टक में कर दिए इसको। अब ऐसा क्या करें? ये प्लस है ना, आपको एक चीज मैं बता दूं यहां पर, फिर उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ये एक फॉर्मूला है।
अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए निकालें तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका 1 आएगा, लेकिन ये कॉट के रूप में पहले है, तो कॉट के रूप में जब आप लिखेंगे और माइनस का कॉसेक स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपका ये जो 1 है ये चेंज होकर निगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि आपने निगेटिव किया है। आपने इस माइनस को, जो ये माइनस को प्लस और प्लस को माइनस बनाया है, तो इस बाई प्लस को भी क्या बनाना पड़ेगा, माइनस। तो ये छोटी सी चीज़ ध्यान देनी, इसी का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस का 1 और अपॉन में कॉट का ए माइनस का कॉसेक का ए प्लस का 1, और ऊपर नीचे गुणा किससे करना है, कॉट का ए माइनस, इसको यहीं तक रहने दीजिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, कॉसेक का ए और बटे में कॉट का ए माइनस कॉसेक का ए, क्योंकि आपको पता है जिससे गुणा जिससे भाग करेंगे वैल्यू वही रहेगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस 1 है तो 1 का गुणा कर दो, तो माइनस का कॉट ए माइनस माइनस प्लस का कॉसेक ए, और अपॉन में क्या बचेगा, ये मिलके क्या हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे ही रखो, क्या, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, और ये प्लस का 1 एक साइड कर लो, और कॉट ए माइनस का कॉसेक ए इसको कर लो एक ब्रैकेट में। अब होगा क्या, ये और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, -1, तो -1 माइनस कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, अपॉन में क्या होगा, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1 और कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, ये आपका होगा। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू में। अब ये कॉट ए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो कॉट ए पॉजिटिव, फिर उसके बाद कॉसेक निगेटिव, तो ये माइनस कॉमन लिए, तो ये प्लस वाला क्या बन गया, माइनस का कॉसेक ए, और ये -1 है और 1 प्लस में चाहिए, तो माइनस कॉमन लिए, तो ये माइनस वाला निकल गया, मतलब प्लस का 1, ठीक है, और प्लस का कुछ नहीं है, मतलब हमने कॉमन ले लिया है। अब बटे में क्या बचेगा, बटे में जो है वो लिख दीजिए, क्या, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1, और दूसरे ब्रैकेट में कॉट ए माइनस का कॉसेक ए। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या होगा, ऊपर बच जाएगा माइनस का 1 और नीचे बच जाएगा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, वही परमीकरण कर दीजिए, तो कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, और बटे में क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 1 कॉट ए प्लस का कॉसेक का ए, और बटे में क्या बचेगा, यही तो ध्यान देना है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर वही चीज़, इसका रिजल्ट -1 होता है, तो -1 कॉट ए माइनस प्लस कॉसेक ए, बटे में क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये भी, ये इससे पूरा पूरा कट गया, तो रिजल्ट बच जाएगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, और यही आपका क्या है, RHS है। ये नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ दिख रहा है कि सारी चीज़ें। 19 मिनट हो गया, लग रहा है क्लास जो है हाइट एंड डिस्टेंस चल ही नहीं पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम इन सवालों को देख लें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे हाइट एंड डिस्टेंस का कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट एक बहुत जल्द एक वीडियो ले लेते हैं, कल सुबह ही, कल इवनिंग में हम अपलोड कर देंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हम ऐसे ऐसे चैप्टर को अभी फ़िलहाल के उठा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज में ऐसे ऐसे चैप्टर को उठा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वाकई में इम्पॉर्टेंट है और बहुत गजब का समझ लीजिए सवाल बनने वाला है, हम उन्हीं को फोकस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है, रूट में 1 प्लस साइन का ए अपॉन में 1 माइनस साइन का ए इज इक्वल टू मिलाना है सेक का ए प्लस का टेन का ए।
देखते हैं, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, LHS क्या कह रहा है, रूट में 1 प्लस साइन ए है और अपॉन में 1 माइनस साइन ए है। क्या देखने को मिल रहा है कि सेक बनाना है, तो सेक कब बनेगा, जब 1 के अपॉन में कॉस, तो सबके बटे में कॉस कर दीजिए, 1 के अपॉन में कॉस माइनस, तो साइन ए के भी बटे में क्या करना पड़ेगा, कॉस, फिर 1 के अपॉन में नीचे भी तो करना पड़ेगा कॉस, और साइन के भी अपॉन में, ये ऊपर वाला प्लस है, इसके भी बटे में क्या कर दीजिए, कॉस। अब क्या हो जाएगा, रूट में 1 अपॉन कॉस बन गया सेक ए, ये ए है, और प्लस का ये साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन ए, बटे में 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सेक ए, माइनस साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा, टेन ए। परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट में सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में, और यहाँ सेक ए माइनस टेन ए, परिमेयकरण का गुणा कर रहे हैं, और बटे में क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस का टेन ए और सेक ए माइनस का टेन ए, यही होगा ना। अब होगा क्या आगे, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सेक ए माइनस टेन ए का हो जाएगा स्क्वायर, वो भी रूट में, इसकी वैल्यू होती है 1 और 1 का वर्गमूल हो गया 1, स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा तो बचेगा सेक ए माइनस का टेन ए। अब यहाँ पर लिखते हैं, बहुत गजब का सवाल है, परिमेयकरण फिर कर दीजिए, 1 अपॉन सेक ए माइनस का टेन ए गुणे में हो जाएगा सेक ए प्लस का टेन ए, और बटे में सेक ए प्लस का टेन ए। इस तरह से हो क्या जाएगा, सेक ए प्लस का टेन ए आपका ऊपर बच जाएगा, और नीचे आपका फिर वही ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए अपॉन में 1, या फिर लिख सकते हैं सेक ए प्लस का टेन ए, और यही आपका बन जाएगा RHS। ये आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब आप ये पता करेंगे कैसे, क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए के पास टेन इन स्क्वायर ए ले जाएंगे तो माइनस में होगा, बराबर में 1, यहाँ से हमने यूज़ किया है और कुछ नहीं किया है, सब फॉर्मूला है। तो वीडियो चूँकि लेंदी बन रहा है, पिछले भी वीडियो में थोड़ा सा बहुत 42 मिनट तक पहुँच गए थे, तो वीडियो को थोड़ा सा हम सोच रहे हैं 30 मिनट तक जाए, ज़्यादा हाईएस्ट नहीं जाना है। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आज थोड़ा सा शॉर्ट में, हमने सोचा था हाइट एंड डिस्टेंस इसमें कवर करेंगे, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस इसमें कवर हो ही नहीं पाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें कम से कम 6-7 क्वेश्चन हैं अच्छे जिन पे फोकस करना है, कम से कम उसमें समय लगेगा, तो आप ध्यान। इसी तरह एक टॉपिक का जो है हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप उसको ध्यान से देखते और समझते रहें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर लेक्चर को हम एंड करते हैं, और फिर थर्ड जो पार्ट आएगा उसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस का चर्चा कर देंगे। एक क्वेश्चन और है जो भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस का क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू मिलाना है टैन थीटा। त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सब पे चर्चा हमने कर दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पे भी अभी चर्चा कर दे रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। त्रिकोणमिति से कहीं से क्वेश्चन पूछेगा वो अब तो बचेगा ही नहीं, इसी में से ही आएगा त्रिकोणमिति से, जहाँ से भी सवाल पूछे। तो त्रिकोणमिति खत्म, ऐसे ही सभी चैप्टर धीरे धीरे मैं खत्म कर दूंगा 21 फरवरी के पहले, ठीक है, क्योंकि आज आपका 13 फरवरी हो गया, मेरे पास 8 दिन का समय है, 8 दिन में मैं 8 चैप्टर खत्म, 8 और 1 9 चैप्टर आपका हो गया, 2-3 चैप्टर कट गया, और जो बचता है क्लास बढ़ा देंगे, एक दिन में 2-2 चैप्टर लगा देंगे, एक सुबह में एक शाम में, आपका ऐसे खत्म हो जाएगा। लेकिन आप चिंता ना करें, आप वीडियो को देखते रहें, आपके लिए ही सारा वर्क किया जा रहा है, आपके लिए परिश्रम किया जा रहा है, तो आप मन लगा के पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये चैप्टर एक बार और रिवाइज कर दी, तो मैं आपके लिए कुछ सोचूंगा,
ठीक है ना, आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं, LHS लेके चलेंगे। LHS क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये बहुत सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है, ऊपर साइन कॉमन है तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साफ साफ दिख रहा है कॉस कॉमन है तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये साइन बटे कॉस क्या बन जाता है tan थीटा। अब आप मुझे, ये तो मिल गया, यही आपका RHS है, ये तो मिल गया, लेकिन अभी ये वाली समस्या है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप मुझे HW में ये करके बताइएगा कि इसका रिजल्ट 1 आ रहा है कि नहीं। इसका रिजल्ट जो है आपको 1 लाना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आ गया तो यस लिखिएगा, नहीं आया तो नहीं लिखिएगा। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक छोटी सी लाइन मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रही है, आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। क्या है वो लाइन, वो आप ध्यान दीजिएगा, और जब ध्यान देंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यह छोटी छोटी जो मोटिवेशनल स्पीच होती है आपके लिए बहुत हेल्पफुल करती हैं पढ़ाई के लिए। मतलब ये इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि बहुत, समझ लीजिए, आपको इतना मोटिवेट करेंगे कि आपकी पठन पाठन क्रिया जो है वो बेहतर तरीके से चलेगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कहना क्या है, दूसरों को सोता हुआ देखकर जो आंखें जग कर पढ़ती हैं, दूसरों को सोता हुआ देखकर जो आंखें जग कर पढ़ती हैं, वही एक दिन इतिहास रचती हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।